हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेके चलते हैं कुंभलगढ़। ये कुंभलगढ़ का थोड़ा सा हम रास्ते का व्यू दिखाते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर है। पहाड़ी की वादियों में बहते हुए झरने जो देखने में ही काफ़ी रोमांचक लगते हैं। यहाँ कैंपेनिंग के हिसाब से भी आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आप घर से नहा के नहीं आए हैं तो भी आप यहाँ पे नहा धो के आगे कुंभलगढ़ के लिए निकल सकते हैं। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप उदयपुर से आते हैं तो ये रास्ते में पड़ेगा, क्योंकि कुंभलगढ़ जाने के लिए वहाँ पे नियरेस्ट कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो उसके लिए आपको पहले उदयपुर ही आना पड़ेगा। अब हम कुंभलगढ़ पहुँच चुके हैं, अपनी बाइक पार्क कर देते हैं और आपको यहाँ का थोड़ा सा पार्किंग एरिया दिखा देते हैं ताकि आप अपने व्हीकल को यहाँ पे पार्क कर सको। व्हीकल अंदर लाने के लिए 10 रुपये का चार्जेस लगता है बाइक का, और 20 रुपीज़ गाड़ी का चार्जेस है। आज इंडिपेंडेंस डे है तो यहाँ कोई टिकट नहीं है। अब हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए, अंदर से कुछ इस तरीके का है। ये सबसे आगे की जो है ये मंदिर है। यहाँ पे मंदिर है, कहा जाता है इस पूरे किले में 360 हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, हिंदू और जैन देवी देवताओं के मंदिर हैं, जो आज भी उसी कंडीशन में स्थित हैं जैसे राजा कुंभ ने बनवाए थे। बस दुख इस बात का है कि कुछ मुस्लिम शासकों ने आकर तोड़ने की कोशिश करी है, पर इसके मंदिर आज भी वैसे के वैसे ही हैं। इस किले को अजयगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस किले को अब फतेह कर पाना किसी भी राजा के बस की बात ना रही। इस किले की लंबाई जो है 36 किलोमीटर लंबी दीवार है इसकी, और चौड़ाई इतनी है कि 10 घोड़े एक साथ अस्तबल के साथ इस पर दौड़ सकते हैं। और अब हम आपको यहाँ के सबसे पहले कुंभलगढ़ आए हैं तो सबसे पहले नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करा देते हैं। ये नीलकंठेश्वर महादेव हैं जो हाइट में काफ़ी ऊंचे हैं, और कहा जाता है कि राजा कुंभ की हाइट भी काफ़ी ऊंची थी। वो बैठकर इस पर जल अभिषेक कर देते थे, और हम इसकी वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाए हैं क्योंकि मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने हमें इसकी अनुमति नहीं दी थी। अब हम आपको ले चलते हैं कुंभलगढ़ की दूसरी साइड। हमें इतिहासकारों ने जो पढ़ा है वो उन्होंने अपनी जगह पढ़ाया। क्या भारत की गवर्नमेंट को नहीं, आपको नहीं लगता कि भारत की गवर्नमेंट जो है उसे हमें अपना सिलेबस चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमें अब तक मुगलों के बारे में ही पढ़ाया गया है, भारतीय राजाओं के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है। कुंभलगढ़ के किले की जो वॉल है, कहा जाता है कि वो चीन के बाद वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आती है, और इंडिया की तो पहली ही है। इससे बड़ी वॉल पूरे वर्ल्ड में कोई और नहीं है, सिर्फ चीन की है। ये अंदर है हाथी पोल, इसमें चार मुख्य दरवाजे हैं, एक हाथी पोल है और भी कई से पोल हैं। अभी तो हम अंदर चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। हर गेट का अलग अलग नाम है। ये देखिए, ये इसकी वॉल देखो, हमारा कैमरा भी नहीं पहुंच पा रहा है इसके पॉइंट तक, तो लगाओ ये कितनी लंबी वॉल है। यहाँ पर्यटन तो बहुत आते हैं, पर फिर भी भारतीयों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। यहाँ पे महाराणा प्रताप सिंह के स्मृति में 3 दिन का फेस्टिवल भी इसी के अंदर कराया जाता है, जो यहाँ की गवर्नमेंट की उससे कराया जाता है। और यहाँ का तोपखाना जो आज भी उसी कंडीशन में मौजूद है जैसे पहले थी। उन्हें देखो, ये वहाँ से चेक कर रहे हैं कि इसकी वो गेट टूटेगा नहीं टूटेगा अपने सर से। ये देखिए, ये पहले पुराने जमाने की तोपें। कहा जाता है कि राणा कुंभ ने इस महल का निर्माण इतनी सेफ्टी के साथ कराया है कि इसे फतेह कर पाना किसी के बस की नहीं। अकबर ने, खिलजी ने और भी बहुत सारी राजा महाराजा ने इस पे फतेह करना चाहा, पर इस पे कोई भी फतेह कर ना सका। और महाराणा प्रताप की जन्मभूमि भी इसी में है, जिस पे पूरे मेवाड़ को गर्व होता है। पर अफसोस की बात है कि हमारे बुक्स में हमें इसके बारे में नहीं पढ़ाया गया है।
राजा कुंभ को हरा पाना भी किसी के बस की बात नहीं थी। वो तो अपने ही पुत्र उदय सिंह के द्वारा मारे गए। वो कहावत है ना, घर का वीरी लंका ढाए, कुछ ये कहावत है। पैसे के चक्कर में ही एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी, वरना आज और शोहरत हासिल कर चुके होते वो। ये उनके अस्तबल जो घोड़े हैं उनके रहने के लिए रूम है। यहाँ से एक सीक्रेट रास्ता भी है जो अंडरग्राउंड के लिए जाता है। अंडरग्राउंड रास्ते के लिए अब जाने की परमिशन नहीं है, बस वहाँ के जो गार्ड्स वगैरह वो बता देते हैं कि यहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता था जो आज भी मौजूद है, जिसे राजा कुंभ थे और वो लेके जाते थे युद्ध वगैरह के लिए, निकल के जाते थे। और ये छोटे छोटे से आपको जो कमरे दिख रहे हैं ना, इसमें राजा उदय सिंह को पन्नादाई लेके आई थी। और उसकी पन्नादाई की कहा जाता है कि आज भी उनकी गूंज इस महल में घूमती है, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र की बलिदान देके उदय सिंह को बचाया था। और ये जो ये मंदिर है ये 1000 साल पुराना है और इसकी जोत कहा जाता है कि 1000 साल से ऐसे ही जल रही है। और हम अब आपको लेके आए हैं बादल महल की तरफ। इसे बादल महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बादलों को छूता है और आपको यहाँ से बादल काफ़ी नीचे नीचे नज़र आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे जन्नत में आप आ गए हो। देखो बादल कितने हैं। यहाँ आके मन को काफ़ी शांति और सुकून भी मिलता है। क्या इंडिया में या कहीं और भी आपको इतना ऊंचाई पे कोई और महल किला है? फिर भी इतिहासकारों जो है इंडिया के, उन्होंने हमें इसके बारे में बहुत कम जानकारी दी है। हमारी बुक्स में हमें नहीं पढ़ाया गया। बच्चे को नहीं पता होना चाहिए ये कुंभलगढ़ का किला है जो इतना बड़ा और बादलों को छूता है किला है। ये देखो यहाँ पे लोग इस मौसम को महसूस फील करते हैं। हम बता नहीं सकते हमें क्या फील हो रहा है यहाँ पे आके। एकदम ऐसा फील होता है जैसे जन्नत के नज़ारे। इसमें आने के बाद तो जन्नत भी फील ही नज़र आएगी आपको यहाँ आने के बाद। आके ठंडी ठंडी हवा और खूबसूरत वादियाँ। और ये हमारे कैमरा मैन जो हमारी वीडियो को शूट करते हैं, ये अपना। अब आप इसे महसूस और फील करिए। और हमारी वीडियो जैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेंड